फ्रेंड्स, तो फाइनली आज से हम आप लोगों का आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का महासंग्राम जो 45 डेज नहीं, ये सिर्फ 45 डेज हमने एक टाइमलाइन ली है कि लगभग इतना समय हम लोग लेके चल रहे हैं। हो अगर हम लोगों को कम समय मिलेगा तो हम उससे पहले ही कंप्लीट कर लेंगे, और अगर हमें ज्यादा समय मिलेगा तो निश्चित तौर से आपका सीबीटी 2 एग्जाम होने तक ये आप लोगों का महासंग्राम जारी रहेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस एग्जाम से ज्यादा आसान एग्जाम आप लोगों ने अभी तक नहीं दिया होगा, ये समझ लीजिए आप। मेरे को एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम इतना ज्यादा आसान लगता था कि ग्रुप डी का एग्जाम भी इसके सामने बहुत ज्यादा आसान है, ये समझ लीजिए, बहुत डिफिकल्ट है। इस एग्जाम के सामने ग्रुप डी का एग्जाम भी आपको डिफिकल्ट लगेगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? मैं आप लोगों से कह रहा हूं ये एग्जाम सीबीटी 1 से भी आसान है निकालना। अरे सीबीटी 1 के लिए आपने क्या क्या पढ़ा? फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी। यहां पे ना आपको फिजिक्स, ना आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, ना बायोलॉजी पढ़नी है, और फिजिक्स के भी कुछ चुनिंदा चैप्टर्स पढ़ने हैं। और मैथ्स और रीजनिंग तो आपने ऑलरेडी पढ़ी रखी है, वही मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत हाई लेवल का मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है, और फिजिक्स में भी चुनिंदा चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सिलेबस सिमट गया, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। और इस सिलेबस को अगर कोई भी बच्चा सही से पढ़ लेता है तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं, बड़े आराम से आप इतने मार्क्स तो ला सकते हो कि कोई सिलेक्शन ना रोक पाए आपका। 85 मार्क्स बड़े आसानी से आ सकते हैं इसके अंदर। अरे Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. मैथ्स पूरा स्कोरिंग है, रीजनिंग पूरा स्कोरिंग है, और इसके बाद आप लोगों की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, और इसी के दम पे आप लोगों का पूरा क्या बनता है? कट ऑफ बनती है। बात करेंगे आप लोगों की जो ट्रेड वाला है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाना संभव है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर। लेकिन अगर आप एग्जाम के रिजल्ट का वेट करते हैं तब मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे आप इतने मार्क्स ला पाओगे। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप साइको के लिए क्लियर हो जाओ, लेकिन आप इस चीज से वाकिफ होने चाहिए हो कि एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 साइको पास करना कोई काम का नहीं है अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो। और भी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि अगर सीबीटी 1 नहीं हुआ ना तो इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाओगे। लेकिन आपका सीबीटी 1 हुआ, फिर आपने सीबीटी 2 में भी ऐसे ही लापरवाही की और बहुत अच्छे मार्क्स के लिए आप लोग नहीं पढ़े, तो आपका सीबीटी 2 मान लेते हैं निकल गया, ऐसे ही काम चलाओ। आप साइको में गए, आपने साइको की तैयारी की, और लेकिन फाइनल मेरिट से आप बाहर हो गए, क्योंकि 8 गुना बच्चा साइको देने जाता है। आप समझ रहे हैं, 8 गुना में से फिर एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो यह बहुत ज्यादा दुखदाई होता है कि आपने तीनों स्टेजेस क्लियर की और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गए। और ऐसे में कई लड़कों को जानता हूं जिन लोगों ने फर्स्ट स्टेज क्लियर की, सेकंड स्टेज क्लियर की, और इनमें से मैक्सिमम लड़के वो थे जो ये कहते थे मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो ऑलरेडी 70 नंबर आ रहे हैं। भाई 70 नंबर नहीं, आपको अपने 100% जितना ज्यादा से ज्यादा आप गेन कर सकते हो उतने मार्क्स के लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर कोई बच्चा दिल से ठान लेना सिलेक्शन लेना है तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी डील नहीं है। बस आपको यह बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि मेरे यहां मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग तीनों का वेटेज है। और जैसा कि आप लोगों ने एएलपी सीबीटी 1 में देखा कि ये रेशियो कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि उसने सिलेबस को अगर आप देखें ध्यान से तो उसने सिलेबस में सिर्फ ये लिख के दिया है, आप अगर पाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, उसने सिर्फ ये लिख के दिया है कि मेरा जो पार्ट 2 का सिलेबस होगा, यानी कि एएलपी सीबीटी 2 का जो सिलेबस होगा, उसमें ये 3 सब्जेक्ट आएंगे। उसने सिर्फ इतनी बात लिखी है, उसने ये नहीं लिखा कि कौन सी चीज कितने नंबर की आएगी। अभी जो आप लोगों के 75 क्वेश्चंस थे, उनमें से 60 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के जो आए, उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, उसने यहां पर कहीं भी ये नहीं दिया कि हम आपको इतने क्वेश्चन देंगे और इतने मिनट में आपको करने हैं, और इसी के साथ उसने ये तो बिल्कुल भी नहीं बताया कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। उसने सिर्फ इतना बताया कि पार्ट ए में 90 मिनट मिलेंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे, और ये 3 सब्जेक्ट से होंगे। उसने ये बिल्कुल नहीं बताया आप लोगों को कि भाई साहब मैथ्स इतने नंबर का आएगा, रीजनिंग इतने नंबर की आएगी, साइंस इतने नंबर की आएगी। तो ये
प्रेडिक्शन होती है सिर्फ कि भैया पहले ये वाली चीज 25-25 नंबर की थी तो ये 50 नंबर की आ गई, इससे पहले ये वाली चीज 25 की थी, ये 25 की थी और ये 40 की थी, 10 नंबर की इसके अंदर जीके थी, लेकिन अब जीके तो हट ही चुकी है तो जीके तो आएगी नहीं, तो इसको तो आप भूल ही जाइए। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेशियो है आपका ये कभी भी बिगड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो रेशियो आप देख रहे हैं पार्ट ए का जो ये क्वेश्चन का है, ये मैथ्स और रीजनिंग आपकी जो 25-25 की दिख रही है, ये जो क्वेश्चंस हैं हो सकता है कि यहां पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के वो 40 ही क्वेश्चंस रख दे और यहां पर आप लोगों के 5 बढ़ा दे, यहां पर वो 5 बढ़ा दे। तो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी है कि आप ये सोचें कि मेरा तो मैथ्स और रीजनिंग ऑलरेडी डन है तो अब मैं मैथ्स और रीजनिंग नहीं देखता हूं, मतलब उसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है आप लोगों को, क्योंकि अगर सीबीटी 1 की तरह खेला हुआ तो फिर आप लोगों का हाल खराब हो जाएगा। इसलिए मैथ्स और रीजनिंग को भी सीरियस लेना है, उसको ऐसे ही हल्के में नहीं लेना है। ये बात मैं पहले आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अब हमारी क्या प्लानिंग है, तो हमारी ये प्लानिंग है कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का। अब मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, ये टोटल लगभग 16 चैप्टर्स हैं और ये 16 चैप्टर्स बहुत बड़ी डील नहीं है हमारे लिए। ये देखिए आप कहां से कितने क्वेश्चंस आए हैं, 2025-26 का डेटा ये है और 2018-19 का ये है। तो मैं आपको बता दूं ये जो 16 चैप्टर्स हैं ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि भाई आप लोग अपने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जरूर से जरूर देखें, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंस पता चले कि कहां पर मेरे को क्या इंपॉर्टेंस देनी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे बच्चों को ये डर है कि यार मेरा सीबीटी 2 नहीं निकला, तो उन लोगों को मेरी बार बार सलाह ये है कि आप ऐसे चैप्टर्स पढ़ें जो आपके अगर नहीं भी निकले तो ग्रुप डी में काम आ जाए। तो इन चैप्टर्स से आप शुरुआत करें। ये फिजिक्स वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट आप लोगों का काम आने वाला है किस चीज में, आपके ग्रुप डी में। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अगर आप टारगेट क्लासेस के साथ चलेंगे तो गारंटेड आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये कब कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको रत्ती भर टेंशन नहीं लेनी है, ये हम कंप्लीट कराएंगे। बस आप लोगों को अपना टारगेट अचीव करना है। अब टारगेट क्या है वो आप सुनिए। जो लोग हमारे साथ पहले से पढ़े हैं उन लोगों को मालूम होगा कि मेरे प्यारे बच्चों हम टारगेट के थ्रू क्या कराते हैं, आप लोगों की चीजें कंप्लीट कराते हैं। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रहती, यानी कि पढ़ाई की आज कल की परसों की, फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं रहती। ये चीज जो है वो आपको ले डूबती है। तो आपको कंसिस्टेंट रखने के लिए हम लोग टारगेट क्लासेस चलाते हैं। उन टारगेट क्लासेस में क्या होता है कि आपको एक टारगेट दिया जाता है जो आपको एक फिक्स टाइम, और ये जो फिक्स टाइम है ये इस चीज से डिसाइड होता है कि आपका एग्जाम कितने दिन बाद है। समझ रहे हैं, जैसे कि 3 दिन में भी आप लोगों को टारगेट कवर करना होता है, कई बार ये 4 दिन में करवाते हैं हम, 5 दिन में भी कराते हैं, 1 हफ्ते का भी टारगेट होता है। तो आप जैसे कि मान लेते हैं मैंने आप लोगों को ये टारगेट आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 टारगेट डे 1 है और ये मैंने आप लोगों को टारगेट दिया है। हमारा जो मेन फोकस है इस बार वो आपके वीक एरियाज। वीक एरियाज का मतलब क्या हुआ, मैथ्स और रीजनिंग में जो भी वीक पॉइंट्स हैं आपके या वीक चैप्टर्स हैं उन पर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। रिवीजन मैथ्स और रीजनिंग का आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रैक्टिस भरपूर करनी है, जिससे कि आप लोग 90 मिनट में जब वहां 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार भैया रीजनिंग का ये क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि समय नहीं मिला। क्योंकि यहां पर सारा का सारा खेल ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने का है। जितने ज्यादा आप मार्क्स गेन कर लेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं आप लोगों का बहुत बहुत ज्यादा हद तक सिलेक्शन होने के। इसलिए यहां पर आप ये ना सोचें कि मेरे तो भैया 70 नंबर आ रहे हैं तो मैं तो सहनसा हूं। कुछ नहीं सोचना है, आपको अपना बेस्ट देना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो उतने मार्क्स के लिए आपको पढ़ना है। 2018 के अंदर हम लोग 86 मार्क्स लेके आए हैं। आप समझ रहे हैं, उस समय 10 नंबर की जीके भी थी, तब हम 86 नंबर लेके आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कंपटीशन का क्या लेवल है। और उस समय के क्वेश्चंस का लेवल, आज भी मैंने कल वो आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों ने देखा होगा, उस समय के क्वेश्चंस का लेवल और इस बार जो 2024 में पेपर हुआ है उसके लेवल में धरती आसमान का अंतर है। आप लोग अभी पीवाईक्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय जो क्वेश्चंस थे वो 11th-12th लेवल के थे फिजिक्स से, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है वो टोटली 9th एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन था। जो फिजिक्स वाले चैप्टर्स हैं उनसे जो क्वेश्चन आए, चाहे वो यूनिट्स एंड डायमेंशन हो, चाहे वो स्पीड एंड वेलोसिटी हो, चाहे वो मास वेट एंड डेंसिटी हो, कितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। ईडी वगैरह में थोड़े से अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए। तो कहने का मतलब मेरा आप लोगों से ये है कि हम लोग क्या करेंगे, इस बार आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकें। अपनी ट्रेड को हल्के में मत लेना, क्योंकि ट्रेड से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए जो बहुत सारे लड़के पिछली बार फेल हो गए। तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको होनी चाहिए, यानी कि एनिमेशन के थ्रू अगर आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चीजें फंसेंगी। निमी पैटर्न पे बेस्ड एक बुक अपनी ले लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है। देखिए अब आप लोग कहोगे भैया रिजल्ट कब आएगा, देखिए मैं आपको बताऊं तो रिजल्ट की जो उम्मीदें हैं लगभग आप मान के चलिए 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के आसपास रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर 15-20 अप्रैल के आसपास रिजल्ट मिलता है, जल्दी से जल्दी भी रिजल्ट आएगा तो उतना तो होना ही होना है। 15 अप्रैल के आसपास
अब बहुत ज्यादा जल्दी करें तो 10 अप्रैल हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 15 से 20 दिन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार भी रिजल्ट के बाद 15-20 दिन का समय मिला था। उस 15-20 दिन के समय को अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो भरपूर यूज कर लेंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर उस समय पे यूज करने की कोशिश करोगे तो आप फंस जाओगे कि मैं ट्रेड करूं, मैथ्स करूं, रीजनिंग करूं, पीवाईक्यू करूं, क्या क्या करूं, या बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग करूं। इसलिए आप अभी से पढ़ें, ट्रेड को थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते चलें, लेकिन पढ़ें, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। और अगर आप ट्रेड क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो कुछ भी ना करें, इंटरेस्टिंग पर्पस से भी अगर आप लोग वो वाली चीजें देखेंगे, एनिमेशन वाली वीडियो जैसे कि आप रील्स देखते हैं, तब भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, स्पेशली डीजल मैकेनिक वाले स्टूडेंट्स की और हीट इंजन वाले स्टूडेंट्स के। डीजल मैकेनिक और हीट इंजन, इनका जो पेपर है मोटर मैकेनिक व्हीकल, इनका लगभग सेम ही पेपर होता है। 2018 में पूरा पेपर आईसी इंजन से ही था, और इस बार जो है वो टूल्स से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वो सारी की सारी चीजों के बारे में हम लोग आपको गाइड करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का मन है कि भैया एक बार हमें ये बताओ आप कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका मान लेते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पहली बात तो सिलेबस में मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, तो वो मैथ्स और रीजनिंग आप पढ़ ही रहे हो, तो बहुत अच्छे से आपकी मैथ्स और रीजनिंग हो रही है। दूसरी चीज, ये जो है चैप्टर्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो, चाहे ये कार्य ऊर्जा हो, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके क्लास 9th की एनसीईआरटी के हैं। तो आपका ऑलरेडी ग्रुप डी का सिलेबस या एएलपी सीबीटी 1 का सिलेबस इसमें कवर हो रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया अगर मान लेते नहीं हुआ तो क्या हमें आप ग्रुप डी के कोर्स में एनरोल करवा दोगे। देखिए, एक तो हमारी फीस बहुत नॉमिनल रहती है, और ये जो फीस है ये ओनली पार्ट ए की तैयारी हम लोग कराते हैं, लेकिन डीजल मैकेनिक वाले स्टूडेंट को मैं इसलिए गाइड करता हूं क्योंकि वो मेरी खुद की ट्रेड थी। तो ये जो 399 की फीस है, इससे आप अगर पे कर रहे हैं, 349 हमारे स्टूडेंट रहे हैं जीएसपी 50 यूज करके, तो मैं आपसे कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपके 350 रुपीज गए हैं, इसमें आप लोगों को मैं जब नया बैच लॉन्च करूंगा तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को लगभग 100-150 रुपए का तो डिस्काउंट में दे ही दें। जैसे मान ले 300 या 400 रुपए का बैच होगा तो उसमें 100-150 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाए, और कोशिश ये रहेगी कि आधी फीस में आप लोगों को एनरोल करवा दिया जाए। अगर आप इस बैच के अंदर हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको ग्रुप डी वाले बैच में हम हाफ फी के अंदर एनरोल करवा सकते हैं। इतना मैं कर सकता हूं, इससे ज्यादा हमारे बस की नहीं है। बाकी आपका मन है, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। तो इन डेप्थ सिलेबस कवर करवाएंगे इसमें हम, और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सारी की सारी चीजें करवाएंगे। अब बताते हैं, आप लोगों का कहना होगा कि भैया टारगेट पे आइए और बताइए क्या क्या हमारा टारगेट है और कैसे हमें कवर करना है। तो देखिए, टारगेट का रूल नंबर 1 ये है कि आपको बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करनी है। जितना टाइम टारगेट के लिए दिया गया है, आप उतने टाइम में अपने आप को पूरी तरीके से उस टारगेट में खो देंगे। कहने का मतलब यह है कि जो आपको टारगेट मिला है कि यह टारगेट आपको अचीव करना है, अगर आपको 3 दिन का समय मिला है या 4 दिन का समय मिला है, तो उस 4 दिन में पागलों की तरह सिर्फ और सिर्फ वो टारगेट है उसके अंदर आपको खो जाना है पूरा। एक एक क्वेश्चन जो भी उससे रिलेटेड है, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। आप पाएंगे कि जिस तरीके से आप एक एक टारगेट को अचीव करते जाएंगे, एक एक टारगेट की वैल्यू 8-8 नंबर के बराबर होगी, लगभग 8 से 10 नंबर तक की वैल्यू ले जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आप एक टारगेट अचीव करेंगे तो 7-7, 8-8 नंबर एक एक टारगेट से अचीव होंगे। तो आप ये समझ के टारगेट को कंप्लीट ना करें कि ये टारगेट है, आप ये समझ के कंप्लीट करें कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चीज मैं कवर कर रहा हूं, अपने 8 नंबर सिक्योर कर रहा हूं 4 दिन के अंदर, यानी कि पर डे 2 मार्क्स मेरे सिक्योर हो रहे हैं। तो आप इस तरीके से अगर आप चीजों को कवर करेंगे तो निश्चित तौर से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब तरीका क्या है, मैं पहले आपको ये टारगेट के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करवाऊंगा, लिंक उसके आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसके लिंक मिलेंगे। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के कोर्सेस ये है कि मैं ही अपने लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। एनसीईआरटी से कनेक्ट करके आपको चीजें करवाई जाएंगी, क्योंकि आप लोगों का जो 2024 का पेपर है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही आया है, और मैंने 2024 में भी जब करवाया था तो वो इसी तरीके से करवाया था, और इसी बेस पे आपका पूरा पेपर आया है। ये जिन लोगों ने पेपर दिया है उन लोगों को मालूम है। समझ आ रही है। आज पहला दिन है इसलिए मैं बोल रहा हूं, आगे मैं इतना नहीं बोलूंगा, डायरेक्टली टारगेट ही बताऊंगा। तो ये सारे के सारे टारगेट कंप्लीट करके हम वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे इनके टेस्ट लगवाएंगे, और फिर जैसे ही आपका पूरा का पूरा टारगेट कंप्लीट होगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम इसका टेस्ट लगवाएंगे आपको वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे ही आप लोगों का इसका टेस्ट होगा। अपने आप को परखना है कि भाई साहब आपके कितने मार्क्स आए। मैथ्स और रीजनिंग के लिए स्पेशली 2024 के क्वेश्चंस, 25 के क्वेश्चंस डलवा के हम लोग आपके लिए स्पेशल लेटेस्ट वाले भी प्रैक्टिस टेस्ट बनवाएंगे, और इससे पहले जो 2024 वाले टेस्ट है वो हमने डलवा रखे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट कवर करोगे तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लिए स्पेशली मैंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके टेस्ट डलवाए हुए हैं। आप उस टेस्ट को लगाओगे, आपको लगेगा कि हां यार मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है। आपको अनलिमिटेड टाइम्स उसमें टेस्ट लगाने की छूट मिलेगी, आप जितनी बार चाहें उतनी बार टेस्ट लगा सकते हैं। तो इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए बस आपको यह करना है कि वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन पे जाके आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे ही मिलेगी। आइए यहां पर आइए, यह है हमारा टारगेट, जो आज का हमारा टारगेट है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं, टॉपर भी रहे हैं, वो कहते हैं कि भैया टारगेट के बिना पढ़ाई नहीं हो पाती। तो ये सही बात है, बहुत सारे बच्चों की टारगेट के बिना पढ़ाई हो ही नहीं पाती है, जिनको टारगेट की लत लग चुकी है। तो आप लोग अपना टारगेट
सेट करें। आज का जो हमारा टारगेट है, यानी कि ये टारगेट अगर मैं आज दे रहा हूं और आज हमारा है मंडे, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग आपके पास 3 से 4 दिन का समय होगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए। इसका सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, कौन सा टेस्ट लगाना है ये मैं बताऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आइए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोगों को कवर करना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आप लोग कहोगे कि भैया यार ये तो हमने कवर कर लिया, कोई आप ऐसा मत कहिए कि आपने कवर कर लिया। अभी मैं यूनिट्स पूछूंगा, आप यूनिट्स नहीं बता पाओगे, तो अभी बहुत सारी चीजें उसमें बती हुई हैं, सारी की सारी यूनिट्स की प्रैक्टिस करो, सारी की सारी डायमेंशंस की प्रैक्टिस करो। और जो मैंने लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं 2, उसके अंदर मैंने सार्थक मान, कोटि मान, इसके अलावा आप लोगों को एरर निकालना, एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस करना, जब आप ये सारी की सारी चीजें करोगे तब आप समझना कि हां भाई ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो लेक्चर देखने के बाद आपको अपने पीवाईक्यू भी करने हैं और प्रैक्टिस भी करनी है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, फिर टेस्ट लगाना है, तब जाके आपका चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। अभी आप इसे कंप्लीट ना समझें, कंप्लीट करना सिर्फ कहने से या लेक्चर देखने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, तब जाके वो चैप्टर कंप्लीट होगा। क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज पिछली बार 4 से 5 मार्क्स तक का रहा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको आप बहुत अच्छे से कवर करें, तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका। तो दोनों के दोनों लेक्चर्स मैंने ये तो यूट्यूब पे डेमो के रूप में भी डाले हुए हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको लिंक तो प्रोवाइड कराऊंगा, एप्लीकेशन में भी डालूंगा ही डालूंगा। ये मैंने साइंस में टारगेट दिया। आप कहोगे यार भैया साइंस तो है ही नहीं सिलेबस में, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारी आदत है कि हम 4 सब्जेक्ट हमेशा से करते आ रहे हैं, ग्रुप डी के अंदर 4 सब्जेक्ट किए, एलपीसीवीटी 1 में किए, जेई में किए, तो हम लोग इस रूटीन को तोड़ते नहीं हैं और हम अगले चैप्टर की फाउंडेशन तैयार कर लेते हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जाइए अपने प्रीवियस ईयर उठाइए, 70 से 80% क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर से थे। जो स्पीड एंड वेलोसिटी हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, उसकी यहां से फाउंडेशन तैयार करनी है। यानी कि हम साइंस के अंदर ये मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये दोनों चैप्टर्स कवर करेंगे, तब जाके हमारे स्पीड एंड वेलोसिटी की क्या बनेगी, फाउंडेशन बनेगी। 70 से 80% क्वेश्चंस हमारे इन दोनों चैप्टर से बन जाएंगे। लेकिन स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए मैं स्पेशल लेक्चर भी आप लोगों को एक प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें हमारे क्या होंगे, जो छूटे हुए टॉपिक हैं, यानी कि जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्पेशल कवर होते हैं, उन सारे के सारे टॉपिक्स को करवाऊंगा। जैसे कि मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशंस और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में नेक्स्ट लेक्चर कराया है। पहला लेक्चर जो है वो बेसिक लेक्चर होता है, जो क्लास 9th और 10th के लेवल का ही है, लेकिन जो एडवांस लेवल का लेक्चर है वो मेरे प्यारे बच्चे 11th 12th लेवल का, या फिर आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो सिलेबस में है वो सारी की सारी चीजें हम लोग करवाते हैं। जो आपके 9th के सिलेबस में नहीं है और आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में है, उन टॉपिक्स को हम लोग कवर कराते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को करवाया है सार्थक अंक, कोटिमान, इसके अलावा एरर्स, ये सारी की सारी चीजें हमारी क्लास 9th में नहीं आती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम लोग उसको कवर करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं। इसके बाद ये हम लोग दोनों चैप्टर्स कवर करेंगे। इसकी आपको एनसीईआरटी की मार्किंग पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपको आगे ग्रुप डी में भी काम आएगी, और यहां पर भी आप लोगों का इसका बेस तैयार होगा। आप कहोगे भैया इसे क्यों पढ़ा रहे हो, मैं बार बार समझा रहा हूं, ये जो चीज है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चीज है, ये वाला जो चैप्टर आ रहा है नेक्स्ट वाला, जैसे अभी हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो कर लिया, यूनिट्स भी कर लिया, मेजरमेंट भी कर लिया। जब हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर लेंगे तो स्पीड एंड वेलोसिटी, इस चैप्टर का बेस बनाने के लिए हम मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चंस आए हैं 2024 के अंदर, वो 80% क्वेश्चंस अपने मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से ही थे। इसलिए आपको घबराना नहीं है। इस चैप्टर को आप अच्छे से करना चाहते हो तो पहले आप वहां से बेस बनाइए, ठीक है, फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। आप कहोगे इसके लेक्चर कहां मिलेंगे, तो उसकी टेंशन मत लो, वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे आप अपनी किताब से, अपने नोट से रिवीजन ही करें, आप लेक्चर ना देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं, पहली बात तो टाइम है भरपूर, तो मैं कह रहा हूं कि आप अपनी कमियों को पूरा करें। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप यूनिट्स एंड ये नंबर सिस्टम के क्या करें, अपना जो नोट्स बने हुए हैं उन नोट्स का आप रिवीजन करें। और रिवीजन करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, जो 2024-25 में पेपर हुए हैं, ये चाहे टेक्नीशियन का पेपर हुआ हो, चाहे एएलपी का पेपर हुआ हो, उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं नंबर सिस्टम से, आप कम से कम वो क्वेश्चंस जरूर से जरूर कर लें। आप कुछ भी ना करें तो उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर कर लें। बाकी टेस्टों में तो मैं डलवाऊंगा ही डलवाऊंगा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे, आपके टारगेट के टेस्ट में, तो आप कहोगे कि यार भैया हमसे तो हो नहीं रहे, हमने तो पढ़ा ही नहीं नंबर सिस्टम, हम तो सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे लगे थे। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका बेड़ा पार होगा। तो नंबर सिस्टम हम लोगों को कवर करना है, और फिर इसके बाद आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम का बेसिक देखना है। ये चैप्टर अगली बार भी मैं जोड़ूंगा, अगर आपसे नहीं भी कंप्लीट होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम जो है, मैंने आप लोगों से कहा अभी रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए हमारे पास अभी भरपूर टाइम है, और आपके एग्जाम होने तक हम लोग करवाएंगे तैयारी आपकी। तो मैं आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लगेगा कि नहीं भैया 3 दिन में नहीं हो रहा है कंप्लीट, हम आपको 1 दिन और एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन आपको ये बेहतरीन तरीके से टारगेट अचीव करना ही है। इसके अलावा रीजनिंग में हम लोगों को, आपको मालूम होगा कि रीजनिंग में ज्यादातर जो चैप्टर से आ रहा है वो नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर और कोडिंग डिकोडिंग, इन्हीं से आ रहा है।
ज्यादातर जो आया था। तो ये तीनों के तीनों चैप्टर्स के हम कॉन्सेप्ट अपने नोट्स के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। आप लोग इसके रिवीजन जरूर से जरूर करें। आप कुछ भी ना करें, मैं कह रहा हूं कुछ मत पढ़ो, सिर्फ रिवीजन कर लो, जिससे कि जब मैं आपके टारगेट का टेस्ट लूं और मैं ये क्वेश्चंस डालूं तो आप उन क्वेश्चंस को कर पाओ 2024 और 25 के एग्जाम्स में, चाहे वो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ हो, चाहे वो एएलपी का एग्जाम हुआ हो, चाहे वो पिछली बार एएलपी CBT2 का एग्जाम हुआ हो। इनमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके टारगेट डे टेस्ट में रखूंगा, इसलिए आप रेडी रहिएगा इसको करने के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि भैया सिर्फ इतना सा, तो मैं आपसे कहूं ये इतना सा नहीं है। आप लोग जब किसी चीज को पाने के लिए पूरी शिद्दत से उसको पाने की चाहत रखते हैं ना, तो उसमें पागल हो जाते हैं, मतलब डूब जाते हैं उसके अंदर, उसकी एक भी चीज को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो आपको इन चैप्टर्स को इसी तरीके से कवर करना है। कहने का मतलब यह है कि आपको सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मैं रिवीजन करा भाग गए, भाई साहब उसके क्वेश्चंस करो, उसमें टाइम जाएगा, उसका टेस्ट लगाओ, देखो कि क्यों 10 में से 7 ही नंबर आ रहे हैं, क्यों आपने 50 नंबर का टेस्ट लगाया, क्यों आपके 30 नंबर आ रहे हैं, क्या ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों अपनी कमियां ना छोड़ें, टाइम भरपूर है, मैं आपको टाइम देने के लिए पूरा रेडी हूं, तो इस चीज पे आप ध्यान रखें। अगला जो चीज है वो जो हमारे डीजल मैकेनिक वाले बच्चे हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं ट्रेड के लिए आज पहला दिन है, पहले ही बता देता हूं, आप लोग कभी भी पैसे की कंजूसी मत किया करो। जो बेस्ट चीजें हैं उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, आप जरूर से जरूर बेझिझक पढ़ाई पे पैसा खर्च करिए, ये आपको लौटाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ट्रेड का बैच लेना है तो निश्चित तौर से आप लीजिए। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो YouTube से ही लेक्चर लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। भाई साहब आप अपना नुकसान कितना कर रहे हो पता है? अगर आप 6 साल बेरोजगार रह गए, आप पता आपने कितना नुकसान कर लिया। एक ALP अगर 60,000 रुपए की सैलरी उठा रहा है तो 12 छंग 72, लगभग 7-8 लाख रुपए पर ईयर। आप 7-8 लाख रुपए पर ईयर और आप 5-5 साल से बेरोजगारी काट रहे हो और वो 35-40 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हो आप 350-400 रुपए के बैच के चक्कर में। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी भी टीचर का बेस्ट बैच लग रहा है तो आप लें, अदरवाइज YouTube पे भी काफी अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट लेक्चर सजेस्ट कर दूंगा, आप वहां से कवर करें। और मिमी पैटर्न पे आधारित कौन सी बुक ले लें, बुक के बारे में मैं बता दूंगा, बाकी इनकी जो PDF है बुक की वो भी मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन PDF के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, वो सिर्फ हेल्प के लिए होती है, आपके पास हार्ड कॉपी में बुक होनी ही चाहिए। तो ये आपका रहेगा पहला इंट्रोडक्शन ऑफ एन IC इंजन। हमेशा डीजल मैकेनिक ट्रेड हो, हीट इंजन ट्रेड हो या मोटर मैकेनिक व्हीकल, इन तीनों ट्रेड्स में इंट्रोडक्शन ऑफ एन IC इंजन कि इंजन के टाइप कितने होते हैं, एक्सटर्नल इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन, और भी बहुत सारे टाइप है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ठीक है, गैसोलीन, ये सब कुछ जब आप पढ़ेंगे, और मेन पार्ट्स ऑफ एन IC इंजन, ये 2 टॉपिक हम लोगों को कवर करने हैं। इंपॉर्टेंट टूल्स को भले ही आप छोड़ दीजिएगा अभी, लेकिन ये 2 टॉपिक हम लोगों को इस बार कवर करने ही करने हैं। 110% इसके एनिमेशन वाले लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद आप अपनी किताब पढ़िएगा, निश्चित तौर से वो चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपको जरूरत लगे तो आप बेझिझक किसी के भी कोर्स में जा सकते हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के अंदर मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भैया कुछ बेस्ट से बेस्ट लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाएं, तो मैंने उनको कुछ एनिमेशन लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद की। और जब ये लोग पेपर देने गए तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज फंसे। तो मैं हेल्प कर रहा हूं सिर्फ, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल खुले मन से ये कह रहा हूं कि आप, क्योंकि हमारा बैच सिर्फ और सिर्फ पार्ट A का है। किसका है? पार्ट A का। इसमें हम पार्ट B की जो तैयारी नहीं कराते हैं, हम सिर्फ आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए आप पार्ट B के लिए हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। बिल्कुल खुले शब्दों में मैं आपसे बोल रहा हूं, ये जो 350 रुपए या 300 रुपए आप पे कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों को हम पार्ट A की बेहतरीन तैयारी कराएंगे, बेहतरीन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन सिर्फ पार्ट A की। पार्ट B में सिर्फ डीजल मैकेनिक की मैं बेस्ट से बेस्ट हेल्प कर सकता हूं। बाकी ट्रेड वाले अगर चाहें तो वो हमारे साथ एक रेगुलरिटी या कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। तो पहले दिन आप इन चीजों को कवर करें, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कवर करें, और ट्रांसफॉर्मर और DC मशीन, ये 3 चीजें आपको कवर करनी है। आप कहोगे कि 4 दिन में भैया 3 चीजें कवर हो जाएंगी। देखिए अभी बहुत भरपूर टाइम है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कवर कर लीजिए, और इसके अलावा ट्रांसफार्मर का बेसिक, DC मशीन्स को भी छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना कवर करिए, बाकी अगले टारगेट में डालेंगे। ये आपको खुद से कवर करना है। कुछ लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप इसके लिए हमारे भरोसे ना रहें बिल्कुल भी। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। तो ये रहा आप लोगों का टारगेट, और जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप मैथ्स पहले से पढ़े हुए हैं, तो 2 मैथ्स के प्रैक्टिस सेट और 2 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपको लगाने ही लगाने हैं, और अपनी ट्रेड के MCQs आपको अपनी बुक से करने रहेंगे जब आप इसके लेक्चर्स को देख लेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को करेंगे। आज पहला दिन था, इसलिए आप लोगों से इतनी ज्यादा वार्तालाप हो गया। आगे से मैं खुद ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा। पिछली बार के आप अगर रिव्यूज देखना चाहें तो जिन लोगों ने हमारे साथ ट्रेड वगैरह कवर की थी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने उसके रिव्यूज दिए हैं बच्चों ने। देखिए ALP CBT2 का पिछला बैच है, बहुत अच्छा है सर, मजा आ गया। पहली बार यहां पर देख सकते हैं, ये ALP CBT2 के बच्चों के रिव्यूज हैं।
भैया ट्रांसफॉर्मर बेसिक पेड कोर्स में किया था, बट 3D एनिमेशन गजब है, आपको बहुत भारी पड़ेगा, बहुत अच्छा। मतलब मैं जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराता हूं वो निश्चित तौर से बहुत ही सेट कंटेंट है, पहले ही मिल गया होता तो 600 रुपए खराब ना जाते। खैर अंत भला तो सब भला। आप यहां पर देख सकते हैं, एक बात तो सही बोले हैं गुरु सर, बिना टारगेट के पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, और मैं बता दूं कि मैंने आपके टारगेट को फॉलो करके नंबर को अपने इंक्रीज किया है। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं, पेड का 2 वीडियो लिए थे ट्रेड के लिए, लेकिन आपकी मार्किंग पीडीएफ सबसे बेस्ट है डीजल मैकेनिक के लिए। डीजल मैकेनिक के लिए मैं आपको मार्किंग भी प्रोवाइड करवाऊंगा बेहतरीन से बेहतरीन, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए थोड़ी सी माफी चाहूंगा कि ये लंबा हो गया, आगे हम लोग शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। तो जिन लोगों को बैच में एनरोल होना है वो आज से ही एनरोल हो सकते हैं, आज से ही आप लोगों की टारगेट क्लासेस का कंटेंट जाएगा। स्टार्टिंग का टारगेट थोड़ा सा समय देंगे कि 4 दिन में 5 दिन में आप कंप्लीट कर लें, आगे से हम लोग 3 से 4 दिन का ही समय देंगे एक टारगेट में, उससे ज्यादा समय नहीं देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। क्योंकि पहली बार का जो टारगेट होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।